प्रणाम गुरुदेव। जैसे ही लगने लगता है कि अब मैं शांत रहना और सही प्रतिक्रिया देना जानता हूँ, परिवार और करीबी दोस्तों से सामना हो जाता है और मैं अपने स्वभाव से बाहर आ जाता हूँ। इसका क्या निवारण है? कोई बात नहीं है, ऐसे 2 4 10 बार होते होते तुम उसके आदी हो जाओगे भाई। फिर तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं। बस साधना करते रहो। इसीलिए कहते हैं ना, साधना को तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। ये करते रहेंगे साधना लंबे समय तक। माने एक दिन बैठ के लंबे समय नहीं, लंबे समय तक करने से निरंतर, माने 2 4 दिन किया फिर छोड़ दिया फिर अगले हफ्ते कर लिया, ऐसे नहीं। बिना कोई गैप के, बिना कोई छूट के उसको लगातार करते रहे, तब वो दृढ़ हो जाता है, दृढ़ भूमि। हमारे बहुत लोग हमको मिले, वो कहे जो 10 15 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, बोलते कि देखिए अब ऐसा हो गया कि हमारे मुस्कान जाता ही नहीं है, खुशी निकलता ही नहीं, खुशी से हम बाहर नहीं निकल पाता, वही उसी में रहते, मस्ती ऐसी छट जाती है। ऐसे लोग कहते तो ये दीर्घ काल का जो है ना अनुभव है। 10 15 साल लगातार तुम ध्यान करो, देखो फिर तुम्हारी शांति कोई भंग नहीं कर सकता, तुम्हारे मुस्कान कोई छीन नहीं सकता। ऐसा कोई घटना भी हो जाए थोड़ा बहुत इधर उधर में, तुम तुरंत ही अपनी जो स्थिति पे वापस आ जाओगे। किसी ग्रहवश, किसी परिस्थितिवश यदि मन विचलित भी हो जाए, मान लो, वो ज़्यादा 1 2 दिन से ज़्यादा टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं, तुम लौट के अपनी स्वभाव में आ जाओगे। इसलिए अभ्यास का बहुत आवश्यक है, अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव, हमसे हुई भूल की वजह से जब कोई हमारी छवि अपने मन में बिगाड़ ले तो उसे कैसे सुधारें? इसकी चिंता ना करो। तुम किसी के मन में अच्छी छवि लगाने की चेष्टा करोगे तो और दुखी हो जाओगे। वो होता नहीं है। तुम किसी को प्रभावित करने की चेष्टा करोगे ना, वो प्रभावित होता ही नहीं, होगा ही नहीं हो। इसलिए तुम अपने स्वभाव में टिके रहो, ये फिर कोई अभाव नहीं है जीवन में। ठीक है ना? गुरुदेव, कहते हैं कि जो सबके साथ होता है वो अच्छा होता है और जो मेरे साथ होता है वो मेरे अच्छे के लिए होता है। ऐसा क्यों? अच्छा, सबका यही रोना धोना है। तुमको लगता उसके साथ अच्छा हो रहा है, वो भी यही कहते हैं कि अरे मेरे साथ क्यों, अच्छा के लिए हो रहा है। तो ठीक है, इतना तो आशा तो है, अच्छा के लिए हुआ तुम्हारे साथ, कम से कम ये नहीं बुरा के लिए हुआ तुम्हारे साथ। कोई कह दे तुमको, तुम और दुखी हो जाओगे और धंस जाओगे। अरे इसमें तो कोई आशा किरण तो कोई दे रहा है ना तुमको, उसको पकड़ के तुम चढ़ जाओ ऊपर। कुएं में गिरे हुए आदमी को एक रस्सी काफी है, रस्सी मिल गया तो पकड़ के ऊपर चढ़ जाओ। वही है तुम्हारे लिए जो हो रहा है, अच्छा के लिए हो रहा है। तो कहते हैं विश्वास तो करके देखो, या पीछे मोड़ के देखो ना। तुम्हारे साथ जब तुम छोटे थे क्या चाहते थे, और वो चाह यदि हो जाता तो अब क्या दुखी नहीं हो जाते तुम? अरे हम भूल जाते मुड़ के देखना। अपने जीवन को एक बार, जीवन पर ही एक बार नजर डालो, देखो कैसे कैसे तुम क्या क्या विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, सब गलत सिद्ध हुआ, तुम आगे बढ़ते गए, है ना? यदि दिल में दर्द है, भक्ति है, प्रेम है, विश्वास है, तो उसका फल तो अच्छा ही होने वाला है, होगा। वो भी हो रहा है, वो भी देखना मुड़ के
कैसी कैसी परिस्थिति से भी तुम निकल आए कि नहीं, अच्छे से निकल आ गए ना। तो बार बार तुमको इशारा दी गई है, वो सब तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ तो क्या करोगे? आंखें बंद के ध्यान तो करो ना कम से मगर होश में आके देख लेना। तो तुम वो बेहोश रहते हो तो क्या करें? आंखें बंद करें माने बेहोश हो जाते, ये मतलब मेरा। और होश बढ़ने हो तो ध्यान करना चाहिए, आंखें बंद करके ध्यान करो, ठीक है। गुरुदेव, इस बार पितृपक्ष 2 ग्रहणों के बीच में आ रहा है। ऑनलाइन ऐसी चर्चा है कि इसके कारण आने वाला समय युद्ध और तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, अब कोई कम हो रहा है क्या? युद्ध की स्थिति तो है अभी भी, से पहले भी था, और ये तो होता रहेगा, ये तो आता रहेगा। प्रकृति का नियम है, आपदा, प्रकृति की आपदा कोई युद्ध से कम नहीं है। प्रकृति की आपदा में देखो कितने लोग खो गए, जान खो गए कितने लोगों के। तो ये सब प्रकृति का नियम है, चलता रहेगा यहाँ पर। मगर तुम अपने आप को क्या करना है ये सोचो, अपना ध्यान में, साधना में, जाप में, इसमें रहो। ग्रहण के काल ध्यान के लिए बहुत अच्छा है, ध्यानियों के लिए वरदान है ग्रहण काल। उस वक्त गायत्री मंत्र का जाप, अपना ओम नमः शिवाय जाप, जो भी आप मंत्र है उसको सुनना, जाप करना, ये सब करना। पूजा वगैरह नहीं करते, बस अंतर्मुखी होते, ध्यान करते। यही श्रेष्ठ कृत्य है उस वक्त करने का, ग्रहण काल में। इसके अलावा तुम्हें और ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, कुछ ज़्यादा कुछ भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं, और कुछ भयभीत होने की कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये तुम जान लेना, निश्चित रूप से जान लेना, ठीक है। गुरुदेव, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण जैसे असुरों ने इतना उत्पात मचाया कि भगवान स्वयं अवतरित होकर उन्हें मुक्त करने आए। गुरुदेव, अच्छा बनकर तो मुझे भगवान का ज़्यादा टाइम मिल नहीं पा रहा, तो क्या हम इन लोगों से थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हैं? लेके देखो, और भगवान ही आएंगे, पुलिस के रूप में आएंगे, अलग अलग रूप में आएंगे। और जो भी आके तुम्हें पकड़े तो मान लेना ये भगवान ही पकड़ रहे हैं हमको, ठीक है। इनको माइक दीजिए, आपको। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। मैं गोरख चौथे, महाराष्ट्र मराठवाड़ा से हूँ। मेरे आपसे 4 प्रश्न है। अच्छा। पहला प्रश्न, गुरुजी, मैंने अपने ऑफिस में जो भ्रष्टाचार और गलत काम देखे उनकी सच्चाई सबके सामने रखी, लेकिन संस्था ने उन दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय मुझ पर ही झूठे आरोप लगा दिए, गलत नोटिस दे दी, आखिरकार मुझे नौकरी से निकाल दिया। इतना तनाव दिया कि मैं डिप्रेशन में चला गया, आत्महत्या तक का विचार आया। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, भगवान ऐसे बुरे लोगों को तुरंत दंड क्यों नहीं देते? अच्छे लोगों को ही क्यों सहना पड़ता है? मैंने अपने अच्छे कर्म से भ्रष्ट लोगों को निकालना चाहा, लेकिन गुरुजी, उन झूठे और भ्रष्ट लोगों ने मेरा ही कांड कर दिया। दूसरा प्रश्न है गुरुजी, मैं और मेरा परिवार पिछले कई साल से आर्ट ऑफ लिविंग परिवार से जुड़े हुए हैं। मेरी पत्नी तो दिन रात सेवा करती है, अभी यहाँ टीटीपी टीचर के लिए भी आई है। मैं समय समय पर इसका सेवा करता हूँ, फिर भी हमारे ही परिवार पर इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? क्या सेवा और सत्य बोलने का फल यही होता है गुरुजी? प्रश्न तीसरा है, गुरुजी, जब मैं
आत्महत्या के विचार तक पहुंचा गया था, तभी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर और मित्रों ने मुझे बचाया। आज मैं आपके आश्रम में 15 दिन की सेवा के लिए आया हूं, ताकि इस दुख से बाहर आ सकूं। लेकिन गुरुजी, आपके माध्यम से भगवान से मेरा अर्थ प्रश्न है, भगवान अच्छे और सच्चे लोगों को बचाने में देर क्यों करते हैं? अच्छा, क्यों हमें ही कठिनाइयों की अग्नि परीक्षा से गुजरना अच्छा पड़ता है? सुनो सुनो, तुम्हारे ये तो प्रश्न माला तो बहुत लंबी चल रही है। आखिरी प्रश्न है सर। गुरुजी, ये केवल मेरा ही प्रश्न नहीं है। यहाँ बैठे कम से कम 75% लोगों का जीवन में इसी तरह के होते हैं। गुरुजी, आप ही भगवान से यह प्रश्न कीजिए और हम सब आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के लिए सुरक्षा और सहारा मांगे। यही मेरी हृदय से निकली प्रार्थना है गुरुजी। ठीक, बढ़िया। अच्छा, आपने स्टैटिस्टिक्स भी निकाल लिया, 75% लोगों को हो रहा है। भाई बैठ जाओ। ये हाँ, ये आपकी प्रश्न तो बड़ी लंबी है भाई, बस इतना ही है, सब्र करो तो बच तो गया है इन सब से। हाँ देखो, दुष्ट लोग ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ से धट से गिरेंगे, इतना तो पक्का है। इसलिए हमें सत्य का जय आखिरी में होता है, पहले तो असत्य ही जीतता है ना। आखिरी में असत्य जीत जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है, विधान यही है, असत्य पहले जीतता है, फिर सत्य की जीत होती है कि नहीं। रामायण पढ़ा है कि नहीं? पहले हनुमान जी को संजीवनी लाना पड़ा ना, मूर्छित हो गए कि नहीं लक्ष्मण खुद। तो इस तरह से ये सब धर्म युद्ध है, दुनिया में चलता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। मगर आखिरी में देखोगे तुम, जो गलत करता है वो भुगतान करेगा उसका। ठीक है, तुम धीरज रखो, हमेशा समझना कि तुम्हें सहारा तो मिलता हुआ आया। ये बताओ, तुम्हें मिलता हुआ आया कि नहीं? चलो माइक देना इनको। हाँ बोलो, जब भी तुम मुसीबत में हो, किसी ना किसी तरह के तुम्हें सहारा मिलता तो रहा कि नहीं? मिला है सर। मिला है ना? मिला। बस ये तो देखो, तो हर मुसीबत में सहारा मिला, वहां से बच के तुम निकला, ये है कि नहीं? है कि सहारा मिला है। कठिनाई बहुत आती है, मगर कठिनाई आती है तो बहुत लगता है, और जब कठिनाई आई उसके साथ सहारा भी मिला कि नहीं? आर्ट ऑफ लिविंग का सहारा मिला है ना, बस ठीक है। गुरुदेव, वट वृक्ष के बारे में अभी आप बता रहे थे, मैं कन्नड़ नहीं जानता, लेकिन इतना समझ में आया कि वट वृक्ष जो है ये अपनी इंडिया में ही है। एक अभी इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि इसका पॉलिनेशन जो है, एक बारीक कीड़ा है ब्लास्टोफाइगा नाम का, और वही कीड़ा उसको पॉलिनेट करता है, और ये कीड़े सिर्फ इंडिया में है। तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, और आजकल ये पोल्यूशन की वजह से ये कीड़े कम हो रहे हैं, तो इसके ऊपर बहुत प्रकाश डालना जरूरी है। महाराष्ट्र में भी अभी काफ़ी पेड़ कम हुए हैं इसके, वट वृक्ष के। देखो, इसलिए आप लोगों को लगाना चाहिए। यस, जय गुरुदेव।